हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि SSC GD 2025 के लिए अब आपकी तैयारी में महज 2 माह का समय और बचा हुआ है। इसके बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जनवरी फरवरी यह एग्ज़ाम डेट है टेंटेटिव। लगभग आपका एग्ज़ाम 10 जनवरी से आप समझो आपका मोटा मोटा 2 महीने का समय बचा हुआ है। यही 2 महीने डिसाइड करेंगे कि आपके तन पर यही नॉर्मल कपड़े रहेंगे या आपके तन पर वर्दी होने वाली है। तो इन 2 महीने को आप किस प्रकार से अपने मैनेज करते हो, किस प्रकार से आप मेहनत करते हो कि इन 2 महीने में आपका जो स्कोर है एग्जाम का वह ऐसा स्कोर हो जाए कि लास्ट में आपको फाइनल मेरिट तक कोई दिक्कत नहीं आए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो उसी क्रम में आज हमने SSC GD मॉक 2025 जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसमें स्कोर कैसे बढ़ाएं उसका मास्टर प्लान वीडियो आप देख रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए वरना यहीं से आप भाग जाइए। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। किसी आप डॉक्टर पर जाते हैं तो यदि उसने 30 दिन की दवाई दी, आप 10 दिन खा लें फिर बोले डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ, तो आप ठीक होंगे ही नहीं, क्योंकि उसने तो 30 दिन का बोला था। इसी प्रकार इस वीडियो का क्रम है। यदि आप पूरा देखेंगे ही नहीं, आधा पर्दा ज्ञान लेंगे तो कुछ भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले मॉक टेस्ट आप लगाएं कहाँ से, तो मॉक टेस्ट आप RWA एप्लीकेशन है रोजगार विद अंकित के नाम से फ्री वीकली टेस्ट वाले आप फोल्डर में जाएंगे। इसका ही सजेशन मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पर ज़्यादा स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आपको रैंक आपकी पता चल जाती है, ज़्यादा स्टूडेंट में कितनी रैंक आपकी आ रही है। और यह फ्री रहता है। हर संडे को यह मॉक टेस्ट आपको 6 AM पर 6 बजे सुबह मिल जाता है। तो इस मॉक टेस्ट को आप जरूर लगाएं यदि आपकी तैयारी 2 से 3 महीने की हो गई है। SSC GD 2024-25 के नाम से यह मॉक टेस्ट है फ्री वीकली टेस्ट वाले फोल्डर में। और भी जो प्लेटफॉर्म है जैसे टेस्ट बुक है, ऑलीवुड है, करियरवेल है, विनर्स वगैरह, उन पर भी आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। बस आप मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, कहीं से भी लगाएं। अब मैं आपके सामने कुछ स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँगा जो कि पिछले संडे के हैं, RWA पर मैंने लगाए थे। तो उनमें मैंने किस प्रकार स्कोर में वृद्धि की है आप देख पा रहे होंगे। 160 में से 117 इस मॉक टेस्ट में आए थे। इसमें 1,49,69 यह 1,04,969 यह स्टूडेंट की संख्या है। यहाँ पर आपकी रैंक देखने को मिलती है। यहाँ टोटल स्टूडेंट रहते हैं, इसके बाद ये रैंक रहती है 3,500 की लमसम रैंक है। यह परसेंटाइल रहता है, परसेंटाइल वेरी करता है। यहाँ पर आपको कोशिश करनी है 95 परसेंटाइल आपका हर बार रहे। और यह यहाँ पर इनकरेक्ट दे देते हैं, यहाँ पर करेक्ट दे देते हैं, यहाँ पर अनअटेम्प्ट जो आपने छोड़े हुए हैं उसके बाद एक्यूरेसी कितनी रही है, तो सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट से पता चल जाती हैं। फिर मैं अगले संडे को मॉक देता हूं तो 120.75 मेरा स्कोर हो जाता है। मतलब 2-3 नंबर इसमें प्लस होते हैं। तो आपको दोस्तों ऐसा ही करना है कि हर संडे को आपको कोशिश करनी है मॉक में स्कोर खींचने की। अब स्कोर होगा कैसे, वही टिप्स हम आगे जानने वाले हैं। पहले 117 आया, फिर इसके बाद 120 आया, फिर इसके बाद स्कोर आ जाता है 129.75। तो आप देख पा रहे होंगे लगातार 3 मॉक में वृद्धि की है मैंने। ऐसा भी हो सकता है कि मॉक का लेवल थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन आप जब 10 से 12 नंबर की वृद्धि यदि कर देते हैं, 5 से 6 नंबर की, तो मॉक टेस्ट कैसा भी हो, यदि इतने नंबर की आप वृद्धि कर रहे हैं तो आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं। इसके बाद मेरा स्कोर आता है 131.75। तो आपने देखा होगा 4 मॉक टेस्ट के स्कोर कार्ड मैंने आपको दिखाए, हर मॉक टेस्ट में मैंने प्लस किया है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने गलत तरीके से प्लस किया है। इसमें मैंने देखा कि गलतियां कहाँ पर हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारा, उसके बाद यह एक्यूरेसी आपकी मेंटेन की, उसके बाद यह स्कोर बनाए। तो दोस्तों आप भी स्कोर खींच सकते हैं। यदि आप 100 पर हैं, 110 पर हैं और सोच रहे हैं 140-150 की, तो बिल्कुल हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन उसके लिए आपको उसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले यदि हम किसी चीज़ को करते हैं तो उसके यदि हमें बेनिफिट्स पता हो कि मॉक लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं, तो हम और उसे शिद्दत से लगाएं कि यह लाभ हमें होने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट के कुछ मैंने बेनिफिशियल
4-5 पॉइंट लिए हैं कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं। एसएससी का या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर टाइम कम रहता है और क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। जैसे आप यह एसएससी जीडी एग्जाम की बात करेंगे तो इसमें 60 मिनट 1 घंटे का समय मिलता है और क्वेश्चन की संख्या 80 है। तो पहले से ही यदि आप पर मिनट ले रहे हैं, 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हैं, तो आपको 80 मिनट चाहिए, जो कि 80 मिनट नहीं है, 60 मिनट है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ता है। तो यार टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? तो आप जब टाइम के साथ में क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक लगाएंगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे। तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है कि आप समय का जो मैनेजमेंट है वह करना सीख जाते हैं मॉक से। इसके बाद एग्जाम प्रेशर, आपकी तैयारी, कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी यहाँ उनका मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छा रहता है, लेकिन वह यहाँ पर रियल एग्जाम में स्कोर नहीं खींच पाते। वह एग्जाम प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप जब एग्जाम जैसी पूरी फीलिंग बिल्कुल बाकायदा 20-20 क्वेश्चन हर उसके सॉल्व करेंगे और टाइम के साथ, तो एग्जाम प्रेशर भी आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगा यदि आप मॉक टेस्ट ज़्यादा लगा कर जाएंगे। इसके बाद सिली मिस्टेक, छोटी छोटी जो गलतियाँ हो जाती हैं मॉक में, वह आप फिर एग्जाम में, रियल एग्जाम में दोहराने से बच जाते हैं। छोटी छोटी गलतियों का आपको समय रहते पता चल जाता है। यह मॉक टेस्ट से ही होता है। एक्यूरेसी मैनेजमेंट, आपकी सटीकता कितने परसेंट है, यह भी आप मॉक से सीख जाते हैं कि हमें तुक्कों का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा स्कोर एकदम से चला जाता है, तो हमें किस प्रकार की गलतियों से बचना है। एक्यूरेसी मैनेजमेंट भी आप मॉक से सीखते हैं। सब्जेक्ट अटेम्प्ट कैसे करना है, आप यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं पहले हिंदी करता हूँ, फिर रीजनिंग करता हूँ, फिर मैथ्स करता हूँ, फिर जीके करता हूँ। तो इसमें मैं अपना समय अच्छे से निर्धारित कर रहा हूँ, मैं इसमें कन्फ्यूज नहीं हो रहा हूँ। यह स्ट्रेटजी मेरे लिए सही है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स, जीके वाली। यदि आपने पहले मॉक में देखा कि इसमें तो मैं गड़बड़ा रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ, फिर उसके बाद तो फिर आपने दूसरे मॉक में रीजनिंग पहले की, फिर मैथ्स की, फिर जीके, फिर हिंदी, तो इसमें आपको लगा कि यह मेरे लिए बहुत सही है, इसमें मैं स्कोर खींच पा रहा हूँ। तो सब्जेक्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में, यह भी आप मॉक टेस्ट से सीख जाते हैं। इसके बाद नए प्रश्नों की हर संडे को, या फिर आप जब रोज भी मॉक लगाते हैं, तो नए प्रश्नों की प्रैक्टिस, जो कि बुक वगैरह में नहीं मिलते, नए नए प्रश्न आपको देखने को मॉक में मिलते हैं। 80 प्रश्नों की शानदार हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस मॉक के द्वारा हो जाती है। इसके बाद आपको आपकी रैंक पता चलती है, लाखों बच्चों में आप कहां घर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म की संख्या तो 55-60 लाख है, लेकिन जो कंपटीशन रियल है वो 3-4 लाख, अधिकतम स्टूडेंट 3-4 लाख ही है जो रियल कंपटीशन वाले हैं। तो वह जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उनके बीच में जो आपकी रैंक आती है, वही असली में रियल एग्जाम में भी आपकी रैंक आ जाती है। और कंपटीशन में आप कहाँ हैं, कितने पीछे हैं, कितनी मेहनत करने की आपको जरूरत है, यह सारा कुछ आपको मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी का दर्पण है। जिस प्रकार आप शीशे में अपना चेहरा देखकर अपने रूप रंग को बदल लेते हैं कि मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं, इसी प्रकार आप मॉक में गलतियों को देखकर अपनी तैयारी को बदल लेते हैं कि मेरी गलतियां कहां पर हो रही हैं। इसके बाद बेस्ट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा RWE है, बेस्ट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म है। यह तैयारी भले ही थोड़ी सी हल्के लेवल की करवाता है, लेकिन इसके जो मॉक टेस्ट है वह बहुत बेनिफिशियल है। आप इसके मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मिनी मॉक टेस्ट का क्रम भी लगभग दिसंबर से चालू होगा, तो आप स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। मिनी मॉक टेस्ट में भी हम आपकी मदद करेंगे। इसके बाद टेस्टोक पे यदि आपने पास खरीदा है तो वहाँ पर लगा सकते हैं, हॉलीवेड पर भी लगा सकते हैं, फ्री वाला आप RWE पर हर संडे को लगा सकते हैं और दिसंबर से सब्जेक्ट वाइज आपको फ्री देखने। तो बेस्ट मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, तो RWE पर मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि यहाँ पर फ्री रहता है। यदि आप कॉस्टली लेना चाहेंगे तो फिर टेस्ट बुक का पास खरीदना पड़ेगा, हॉलीवुड का पास खरीदना पड़ेगा, और RWE पर हर संडे को फ्री मिलता है। इसके बाद मिनी मॉक टेस्ट होंगे, वह भी आप जरूर लगाएं। जब आप हर संडे को मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक लगाने के बाद क्या करें, तो मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो आप जरूर देखें। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर एवरी संडे को लगभग 10 से 11 बजे तक आपकी कंप्लीट मॉक टेस्ट एनालिसिस वीडियो आ जाती है। उस वीडियो को आप जरूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो स्कोर है वह क्यों गिर रहा है और कितना स्कोर मॉक में आज करने लायक था, गुड स्कोर क्या है आपका ही कम रहा है कि वाकई में मॉक टेस्ट ऐसा था कि सभी का स्कोर कम आए। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट जब आप अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY पर जाएंगे तो SSC GD 2025 संडे मॉक टेस्ट एनालिसिस RWE के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है।
अभी तक आप जब संडे काउंट करेंगे, जब से एसएससी जीडी 2025 का मॉक टेस्ट चालू हुआ है तब से अभी तक 24 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। तो 24 का एनालिसिस क्रम वाइज हर संडे को आपको देखने को मिलता है। तो इतनी शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से मेहनत करवाई जाती है कि आपका स्कोर कैसे भी करके बढ़े। हर संडे को वह टिप्स डिस्कस की जाती है इस वीडियो में कि आपको कहाँ फाइट हो रही है, कहाँ पर आप प्रयास करें कि आप मॉक टेस्ट में स्कोर खींच सकते हैं। तो यह सारा कुछ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हर संडे को देखने को मिलता है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद यह वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब मॉक में नंबर बढ़ाने की रामबाण टिप्स। कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट करते थे हर संडे वाली वीडियो के नीचे कि मेरा मॉक में स्कोर हो ही नहीं रहा है, मेरे तो हर संडे को 100, 105, 110 तक ही जा रहा है, या मेरा 90 ही हो रहा है, मैं कभी अच्छा स्कोर कर ही नहीं पा रहा हूँ, आपके गुड स्कोर में आ ही नहीं पा रहा हूँ। तो आप जब इन टिप्स को फॉलो करेंगे, आप इन टिप्स को अपने लाइफ में ऑब्जर्व करेंगे, अपनी स्टडी प्लान में इन्हें जोड़ेंगे, तब आप पाएंगे कि आपका मॉक टेस्ट में स्कोर हो रहा है। सबसे पहला टिप्स है, गलती और मॉक का हर प्रश्न देखें। आप गलती देखें और मॉक में ऐसा नहीं कि आपने जो क्वेश्चन छोड़े थे उन्हें छोड़ ही दिए, ऐसा नहीं, उनको भी सीखें कि हम क्यों ये छोड़ा क्यों था, हमें आ ही नहीं रहा है कि एग्जाम जब मॉक टेस्ट लगा रहे थे तभी नहीं आया था। तो हर प्रश्न की ओर आप रुख करें, 20 के 20 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में देखें और गलती पर विशेष फोकस करें। जो गलती एक बार हो गई है उसे दोबारा ना करें। आप हर चैप्टर के क्वेश्चन देखें। जैसे आप सपोज करो मैथ का एवरेज वाला क्वेश्चन आपका गलत हो गया और आपने एवरेज पिछले ही सप्ताह पढ़ा था, तो आपने सही से एवरेज नहीं पढ़ा, आपको फिर से एवरेज पढ़ने की ज़रूरत है। यह मॉक टेस्ट आपको बताएगा। तो जो एक मॉक टेस्ट में आपने गलती कर दी है, वह आपको कोशिश करनी है कि अगली बार मॉक में ऐसी गलती कभी ना हो। एक प्रश्न पर ज़्यादा टाइम खराब ना करें। मॉक टेस्ट में यदि आपको टाइम कम पड़ता है तो उसका कारण यही है दोस्तों कि आप एक प्रश्न पर ज़्यादा टाइम खपा देते हैं। जैसे कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टाइम कंज्यूम करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपने पूरा प्रश्न यहाँ तक मैथ्स का सॉल्व कर दिया, अब जब चारों ऑप्शन देख रहे हैं तो वहाँ पर आ ही नहीं रहा है आंसर, क्योंकि वहाँ पर उसने क्वेश्चन में लिखा ही नहीं था कि यह लगभग में है, लगभग में आपको देना है, और यहाँ पर करीब करीब 4 ऑप्शन में लगभग में उसने मान लिया है। तो इस प्रकार की आप प्रैक्टिस कर नहीं जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन लग रहा है। तो एक प्रश्न पर ज़्यादा आप समय ना खपाएं। उसके बाद स्किप मेथड जरूर अपनाएं, स्किप करें आप क्वेश्चनों को। जैसे आपने देखा 1, 2, 3, एक क्वेश्चन भी नहीं बना, 2 नहीं बना, अगला क्वेश्चन यदि आपने तैयारी की है तो 101% बनने वाला है। उस जब क्वेश्चन को बना लेंगे तो 3-4 क्वेश्चन आप बना के आएंगे तो आप पाएंगे कि 1-2 क्वेश्चन में से आपने यह भी क्वेश्चन निपटा दिए हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका है। लॉन्ग मेथड से बचें। हमेशा मैथ्स और रीडिंग में आप लॉन्ग मेथड से बचें। यदि आप यहीं पर टाइम खराब कर देंगे तो आप अपना पूरा एग्जाम बिगाड़ लेंगे, आप अपना पूरा मॉक टेस्ट बिगाड़ लेंगे। लॉन्ग मेथड से बचें। जैसे 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें बड़ी बड़ी संख्या लिखी हुई है, लास्ट में यूनिट डिजिट, इसका सभी का डिफरेंस है चारों ऑप्शनों का। तो एक बच्चा है वह यूनिट डिजिट से करके चला गया और आप गुणा भाग करने में लगे हो, तो यही आप पीछे हो। तो आप ऐसे मेथडों से बचें जो लॉन्ग मेथड है, जहाँ पर यूनिट डिजिट से काम हो रहा है वहाँ पर यूनिट डिजिट से करें। इसके बाद जहाँ पर व्यवस्था वाले रूल से काम हो रहा है, ऑप्शन में आप देखें कि 11 के मल्टीपल वाला आंसर है, तो 11 की व्यवस्था का रूल्स आप ऑप्शन में लगाएं। तो आप समय का प्रबंधन यहीं से सीखेंगे। लॉन्ग मेथड से आपको बचना है। अब जहाँ पर ट्रिक काम ही नहीं कर रही है, हमारी मजबूरी है कि लॉन्ग मेथड लगानी है, तो वहाँ पर आप लॉन्ग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। पहले आता हुआ प्रश्न हल करें। हमेशा जब आप मॉक टेस्ट उठाएं, कोई भी सब्जेक्ट आप उठाएं, तो ऐसे क्वेश्चनों से शुरुआत, श्री गणेश ऐसे क्वेश्चनों से करना है आपको, जो आपको पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए क्वेश्चन है, जो आपको आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको श्री गणेश करना है, क्योंकि किसी कार्य का शुभारंभ भी हम गलत प्रश्न से करेंगे, उसी में फंस जाएंगे तो पूरा काम ही व्यर्थ हो जाता है, पूरा काम ही अच्छा नहीं होता है। इसलिए श्री गणेश आपको अच्छे से करना है। शुरुआत सरल प्रश्नों से आपको करना है, जो प्रश्न आपको आते हैं। फिर आपका ऐसा रिदम बनेगा कि आप कठिन प्रश्नों को भी चुटकियों में हल कर पाएंगे। कैलकुलेशन अच्छे से करना है आपको। मैथ्स में कैलकुलेशन के लिए आपको बेसिक टेबल 1 से 40 तक लगभग याद होना चाहिए। क्यूब, स्क्वायर, या बेसिक जो कैलकुलेशन है वो आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन में आपको ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं करना है। तुक्के का प्रयोग मैथ्स रीडिंग में ना करें। यदि आप तुक्के का प्रयोग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं 1/8 की अभी एसएससी जीडी में अभी नोटिफिकेशन में आई है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्कों का प्रयोग कर दें तो हाँ, 1/8 का ना कुछ नेगेटिव मार्किंग होता है, इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप 1/8 का जो नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन आपको मैथ्स रीडिंग में ऐसा क्वेश्चन है कि आ ही नहीं रहा, आप उसमें तुक्का लगाओ तो माइनस में ही जाओगे दोस्तों। इसलिए आपको जीके में चांस लेना है तुक्के का 50-50। वो भी ऐसा नहीं कि आपको चारों ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल चित है और आप उसमें ठोके जा रहे हैं।
हफ्ते आपको जो आपका मॉक में स्कोर या रियल एग्जाम में स्कोर है इसको कम करेंगे। डाउट सॉल्व कैसे करें, तो टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी विद CSY का, यहाँ पर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है। आप उसमें कोई भी मैथ्स रीजनिंग का डाउट हो उसमें भेज सकते हैं, कंप्लीट आपको सॉल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या मॉक में जो स्कोर आता है वही रियल एग्जाम में होगा। तो आपका लगातार जो मॉक टेस्ट, यदि आपने 1 से 10 तक मॉक टेस्ट लगाए और हर बार लगभग आपका एवरेज 140 145 का रह रहा है, तो 99.9% चांस है कि आपका रियल एग्जाम में भी इतना ही स्कोर रहेगा। वो बात अलग है कि रियल एग्जाम में आप घबरा गए या क्वेश्चन ही अलग आ गए, पैटर्न ही बदल गया, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था उन स्टूडेंट के लिए जिनका स्कोर बार बार कम हो रहा है, जो स्कोर मॉक में नहीं खींच पा रहे हैं। तो इन सारी टिप्स को आप जब फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि मॉक में आपका स्कोर हो रहा है। तो आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।